अब जैसे एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे, जरा इस भाव को बड़े ध्यान से सुनिए। यजमान जी, एक बार एक शिष्य, एक गुरु के दो शिष्य थे। तो एक दो शिष्य थे, एक चला गया कुसंग के मार्ग में, गलत रास्ते पर, लूटपाट 2 नंबर का धंधा करता, लेकिन दूसरा गुरु के चरणों में बैठ करके सेवा करता, राधा राम का जप करता, भगवान का जप करता। तो जप करते करते उसे प्यारे बंधु कई समय बीत गया। एक दिन रास्ते से निकल रहे थे दोनों शिष्य, तो भैया आपस में दोनों शिष्य से भेंट होती है। जब दोनों शिष्य आपस में मिलते हैं तो जो गुरु वाला शिष्य था वो थोड़ा पैर भचका करके चल रहा था, मानो उसकी चोट लगी थी पैर में। और दूसरा बड़ा जो दुष्कर्म करने वाला शिष्य था वो बढ़िया तो हंसी मजाक हंसते हुए दौड़ा दौड़ा रोका। भाई, अरे भैया क्या हुआ पैर में? अरे भैया एक सुई की नोक भी पैर में गड़ गई है, चलने में दिक्कत हो रही है। तो उसने कहा, अरे देखो तुम उसी भक्ति के चक्कर में पड़े हो, गुरु के चक्कर में। मुझे देखो, ये देखो 1 किलो सोने की पन्नी में पाया हूँ, इसमें देखो कुछ सोने इत्यादि भी है, चांदी भी है, मैं लेकर के दौड़ा दौड़ा जा रहा हूँ। वह जिसके पैर में एक सुई की नोक घुसी थी, वो विचार करने लगा कि मैं सारा जीवन, अपना जीवन भक्ति में गुजार दिया, भगवान ने मुझे क्या दिया? कष्ट दिया, दुख दिया। और वो दुष्कर्म करता है तो उसे भगवान ने धन दे रखा है, दौलत दे रखा है। जाकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी आज से भक्ति वगैरह बंद सब। गुरुजी ने कहा, क्या हुआ बेटा? तो भैया जब गुरुजी ने कहा क्या हुआ बेटा, तो बताया, अभी वो गुरु भाई देखो बढ़िया उछलता हुआ सोने की पन्नी, कुछ सोना गिरा हुआ पाया है, और मुझे क्या मिला? मेरे पैर में चोट लग गई गुरुजी, मुझे भक्ति ऐसे नहीं करनी। गुरुदेव उत्तर कितना सुंदर देते हैं कि बेटा पता है तुमको ये चोट क्यों लगी? आज के दिन तुम्हारी भाग्य रेखा में मृत्यु लिखी हुई थी, और प्यारे भक्ति करते 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 आपकी मृत्यु आकर के एक सुई के नोक में बदल गई है। ये भक्ति की महिमा है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। और तुमने कहा तुम्हारा गुरु भाई स्वर्ण पाया है, अरे उसे तो आज के दिन सम्राट बनना था इस राज्य का, और वो दुष्कर्म करते करते मात्र थोड़े से सोने में रह गया, सारी उसके कर्म फल नष्ट हो गए प्यारे। हाँ, तो मानो कहने का मतलब जब आप अपने हृदय का मंथन करोगे, भक्ति प्रारंभ करोगे, तो भैया उसमें आपको दुख आएगा, तो उससे घबराना नहीं है। और दूसरे कदम पर जब अपने हृदय का मंथन करोगे तो भैया बहुत सारे रत्न मिलेंगे, उसमें लुभाना नहीं। क्योंकि अगर लुभा जाओगे, अच्छा पाप का बाप कौन है पता है? लोभ। बहुत सुंदर उत्तर। तो पाप का बाप है लोभ। एक बार एक ब्राह्मण के घर में एक बेटा जन्म लिया, पांडित्य कर्म ब्राह्मण करता था, और बेटे को बढ़िया काशी में भेजा, खूब सारा विद्या अध्ययन कराया। तो अब बेटा आया लौट करके विद्या अध्ययन करके, तो बोला पिताजी राम राम। अब पैर भी नहीं छुआ कि मानो ज्ञान आ गया उसे कि पिता उता संसार में कुछ नहीं है, जो है भगवान है। अब तो ज्ञान आ गया। तो पिता ने सोचा कि अभी भैया इसे ज्ञान का थोड़ा अहम हो गया है। तो पिताजी ने कहा बेटा तुमने तो संपूर्ण विद्या का अध्ययन कर दिया है, जरा मुझे बताओ पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? तो उसने अपनी सारी मानसिक की, सारी विवेक की बुद्धि को लगा डाला, अरे भैया कौन है, लेकिन ना समझ पाया। तो सोचा कि जाकर के गुरुजी से पूछता हूं। जब गुरुजी के पास गया और बोला गुरुजी मैंने सारी पुस्तक को पलट पलट करके पन्ने खोल खोल करके देख लिए, कहीं नहीं लिखा पाप का बाप कौन है। गुरुजी ने जान गए कि इसके अहंकार आ गया है, और अहंकार को दूर करने के लिए इसके पिता ने ऐसा सवाल पूछा है। गुरु ने भी नहीं बताया, तो चिंतित रास्ते से चला जा रहा था, तभी एक वैश्या मिली। वैश्या ने कहा अरे क्या हुआ, क्यों इतने चिंतित हो?
तो वैश्या ने कहा, बेटे ने कहा कि जो है मेरे पिताजी ने एक प्रश्न कर दिया है और वो प्रश्न मुझे पता नहीं चल पा रहा है। अरे बताओ कौन सा प्रश्न है? वो ब्राह्मण बेटे ने कहा कि अरे पाप का बाप कौन है? वैश्या ने कहा अरे ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं तब बताऊंगी जब मेरे घर जाकर के तुम कुछ अन्य खाओगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन वैश्या ने कहा कि देखो देखो ब्राह्मण देवता, मैं वैश्या हूं, ये ध्यान देना। उसने बोला आप वैश्या? अरे राम, मैं क्यों जाऊं भैया, पता चले या ना चले मैं नहीं जाने वाला, मैं वैश्या के घर जाकर के भोजन करूंगा। वैश्या ने कहा तुमको मैं 2 स्वर्ण की मुद्राएं दूंगी, अरे तुम चाहे जितना दो। लेकिन तब भी नहीं माना, तो वैश्या ने कहा मैं तुमको जितना कहोगे उतना स्वर्ण की मुद्राएं दूंगी, बस एक बार भोजन कर लो और तुमको उत्तर भी मिल जाएगा। भैया मेरे तुम्हारे सिवा यहाँ कौन देखने वाला है कि तुम मेरे यहाँ भोजन कर रहे हो? ब्राह्मण बेटे ने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, जरा देख लेता हूँ, चल करके थोड़ा सा पा लूंगा कौन देख रहा है। तो मानो अब तो जरा थोड़ी सी धन के लिए लालच आ गई, लोभ आ गया। अब लोभ में आकर के जैसे वैश्या के घर गया और अन्न खाया, वैश्या ने कहा, इधर ब्राह्मण बेटे ने कहा आप जल्दी से बताओ कि पाप का बाप कौन है? वैश्या ने कहा ब्राह्मण देवता, पाप का बाप है आप ये लोभ, जिस लोभ के चक्कर में पड़ करके अपने धर्म को नष्ट करके आकर के तुम मेरे यहाँ भोजन पाए हो। कारण क्या था? लोभ। तो भैया जब लोभ होगा, लालच आएगा, तो आपसे पाप अवश्य बनेगा।